रही है, जहां गौमांस खाने के शक में प्रवासी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बाढ़डा कस्बा में कूड़ा बीनने पर प्रवासी की हत्या की गई है। पिटाई का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। मामले में एक दिन पहले गौरक्षक दल ने हंगामा किया था। झुग्गियों में गौमांस को लेकर हंगामा किया गया। झुग्गियों में गौमांस खाने के आरोप में 2 प्रवासियों पर यह आरोप लगा है, जिसे पुलिस के हवाले किया गया है। गौरक्षक दल के सदस्यों ने 2 प्रवासी युवकों की पीट पीट कर डंडों से, आपको बता दें, हत्या कर दी है। पिटाई में एक युवक की हत्या हो गई थी, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बाढ़डा थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। 2 नाबालिगों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस और पीड़ित पक्ष मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। गौ मांस के शक में व्यक्ति की हत्या मामले में एसपी पूजा वशिष्ठ ने निरीक्षण किया। एसपी ने सुरक्षा सहित दूसरे मामलों को लेकर पीड़ितों से पूछताछ की है। प्रदीप साहू हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये पूरा मामला क्या है? देखिए अंकिता, ये चरखी दादरी के बाढ़डा क्षेत्र का ये मामला है। कुछ दिन पहले यहाँ पर झुग्गियों में रहने वाले जो लोग थे, वहाँ कुछ गोरक्षक पहुंचे थे और उन्होंने गौमांस से बनाने का शक करते हुए हंगामा भी किया गया था। लेकिन इस मामले द्वारा जो पुलिस द्वारा 2 प्रवासी लोगों को हिरासत में लेते हुए जांच शुरू कर दी थी। इसी दौरान ही अगले दिन यहाँ पर जो प्रवासी थे, कूड़ा बीनने वाले जो प्रवासी थे, वो उनको पीट पीट कर, डंडों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में बाढ़डा थाना पुलिस द्वारा जो 2 नाबालिग सहित 7 लोगों को खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था और उनको गिरफ्तार भी किया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। पुलिस एसपी जो पूजा वशिष्ठ हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उनका सिर्फ ये कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। प्रदीप, ये मामला क्योंकि बहुत सेंसिटिव है, ऐसे में क्या कुछ उस इलाके में प्रिकॉशनरी मेजर्स पुलिस की ओर से लिए गए हैं? जरूर है। एहतियात के तौर पर वहां पर जो घटनास्थल है, जहां के ये रहने वाले हैं, वहां आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस द्वारा मौका का निरीक्षण भी किया गया है। एक दिन पहले एसपी स्वयं मौके पर वहां पहुंची थी और पीड़ित लोगों से भी बातचीत की थी। और क्या कुछ पीड़ित परिवार की ओर से कहा गया है? ठीक है प्रदीप, आपके पास लौटेंगे, इस खबर पर पूरी अपडेट लेंगे, लेकिन